बोले बंदी वचन वरे सुनहु सकल महीपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा, आज यहाँ पर उपस्थित हुए देश देशांतर के राजा महाराजा, आप सभी लोग हमारे विदेह राज श्री जनक जी महाराज के प्रण को ध्यान पूर्वक सुने। हमारे महाराज ने प्रण लिया है कि आप में से जो भी राजा भगवान शंकर के इस विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचारोपण करके इसका खंडन करेगा, पूरे त्रिभुवन में जिसके सौंदर्य का कोई जोड़ नहीं है, ऐसी हमारी राज दुलारी वैदेही उस राजा के गले में जयमाला डालकर उसका वरण करेगी। इतना सुने भरते, वहां पर ज्ञानी राजा भी हैं और अभिमानी राजा भी हैं। इतना सुनते ही अभिमानी राजाओं ने तो बिल्कुल अपनी छाती फुलाई और हाँ, यह कौन सी बड़ी बात है, ये धनुष बच्चों का खेल है, बाएं हाथ से तोड़ूंगा, बाएं हाथ से। बंदी जनों ने कहा, ठहरो ठहरो, पहले पूरी बात सुनो। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, ये गरुव कठोर विदित सब काहू। इस धनुष की कठोरता किसी से छिपी नहीं है, याद रखना। ये धनुष राहु है और आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा के समान है। बंदी जनों के इस ज्ञान भरे बात को अभिमानी राजा नहीं समझ पाए। बंदी जन समझा रहे हैं, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, चंद्रमा की इच्छा के बिना तुम तो खुद ही राहु के पास चल के जा रहे हो, तुम्हारी का दुर्गति होगी। सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाना। लेकिन अभिमानी राजा, ज्ञानी राजा नहीं उठे। उन्होंने अपनी जगह से ही प्रणाम किया। क्या विचारा, हम भूपति हैं, वैदेही भूसुता हैं और उनके साथ हमारा पाणी ग्रहण ये उचित नहीं। अभिमानी राजा खड़े हुए। कैसे खड़े हुए? परिकर बांधी उठे अकुलाई, कमर पर फेंट कसी है और अकुला करके आगे बढ़े। अकुलाए क्यों हैं? हम जल्दी चले जाएं, नहीं कोई और तोड़ दिया तो। कमर कस के आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते क्या कह रहे हैं? चले इष्ट देवन सिरुना। अपने अपने भगवान को, देवी देवता की जैसे आप मनौती मानते हो ना, सब अपने अपने देवी देवता को मना रहे। हे भगवान गणेश, जिस प्रकार से आप सब पर कृपा करते हो, सबकी रक्षा करते हो, हमारी भी मनौती सुन लो, ये शिव धनुष हमसे उठ जाए। सभा में कितने राजा हैं जानते हैं? 10,000। कितने? 10,000 राजाओं में से ये पहला राजा खड़ा हुआ है। अपने भगवान से कह रहा, भगवान हमसे धनुष उठवा देना। तो जो इसके अलावा पीछे 9,999 बैठे हैं, वो अपने अपने भगवान से कह रहे, भगवान ख्याल रखना, उठने मत देना। ऐसे उठी तो हम भी तो लाइन में ही बैठे हैं, ध्यान रखिएगा प्रभु। अब बताओ, 9,999 में वैसे ही बहुमत चली गई उधर। अब ये एक राजा गया, लगा धनुष पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, पूरा जोर लगाया दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से, आगे पीछे, बैठकर, खड़े होकर, लेकिन हार गया। धनुष टस से मस नहीं हुआ। अब सर झुका के चले आने लगे तो जो बाकी राजा बैठे थे बोला, गए थे धनुष तोड़ने, उठ गया धनुष। ये जो हार के आया, इसने बोला, जाओ बेटा, 2 मिनट में तो हार भी होश ठिकाने आ जाएंगे, जाओ जाओ। अभी अपनी कुर्सी पे आके बैठा। अब ये भी अपने भगवान से कहता, देखो हमसे नहीं उठवाए धनुष, हमको कोई खास शिकायत नहीं है आपसे, पर अगर हमसे धनुषवा नहीं उठा तो इससे भी उठना नहीं चाहिए। ये भी 9,999 में शामिल, इससे ना उठे प्रभु। और यही चल रहा है क्रम। एक राजा, 2 राजा करते करते गोस्वामी जी ने कहा, भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। अरे घी गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी।
राजाओं ने आपस में मतगणना की, क्या मंथन किया। सुनो, देखो सारा बैर भाई, जितनी भी बैर भावना है उसको छोड़ो। अब देखो एक एक करके आजमा लिया ना, किसी से धनुष नहीं उठा। हमने सुना है हमारे बाबूजी कहा करते थे, एकता में बड़ी शक्ति होती है, चलो सब मिल के धनुषवा तोड़ते हैं। दूसरे ने कहा देखो उपाय तो अच्छा है पर एक समस्या है। क्या? बोला हम 10,000 हैं, कन्या एक है, अगर 10,000 ने मिलकर धनुष तोड़ दिया तो फिर विवाह किसका होगा? बोला देखो मुद्दा तो है भाई, एक इसका भी रास्ता है, पहले धनुष टूटेगा, फिर तलवारें निकलेंगी, युद्ध होगा, और जिसकी खोपड़ी उसके धड़ में लगी रहेगी उसी के गले में जयमाला। ये कितना बढ़िया एकत्र हुए होंगे तो ठाकुर जी ही जाने, ये कैसे इकट्ठे हुए हैं। ये एक नहीं है, ये इकट्ठे हैं। जैसे भीड़ इकट्ठी होती है, कहीं मारपीट हो, ये कथा सुन रहे ना, भगवान ना करे अभी कहीं दूसरे मोहल्ले में भी हो ना, आधी कथा वहां चली जाएगी। अब पता नहीं है क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। जहां मारपीट हो वहां 4 आदमी अपना भी हाथ साफ कर लेते हैं, बाद में पूछते हैं वैसे मैटर क्या था, समझ नहीं आया। ये इकट्ठे हुए हैं। राजाओं ने कहा बेटा भले तुम हमारे साथ मिलके धनुषवा तुड़वा रहे हो पर बियाहवा तो हम ही करेंगे। और 10,000 यही कह रहे हैं। जब धनुष के निकट पहुंचे, प्रयास करने लगे, धनुष अभी टस से मस नहीं हुआ। जनक जी महाराज ने देखा, जनक जी को रोष आया, अपने आसन से खड़े हुए जनक जी महाराज और सभी राजाओं की ओर देखकर कहा दीप दीप कह भूपति नाना, आए सुनी हम जो फन उठाना, अब तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखाना विधि वैदेही विवाह। अरे देश देशांतर से आए हुए राजाओं महाराजाओं, मेरी वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा लेके आए हो। अब मैं कहता हूं वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करो और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो। जनक जी महाराज ने ज्यों ये शब्द बोले, आगे कहा मुझे लगता है जिस विधाता ने मेरी वैदेही को सर्व गुणों से संपन्न करके धरा पर भेजा, उस विधाता ने मेरी बिटिया के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं बनाई। आप इतने सारे राजाओं में से कोई भी राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना दूर, इसे तोड़ना दूर, अरे इसे तिल के दाने इतना खिसका तक न सका। त्याग दो वैदेही को पाने की इच्छा, घर जाओ। साफ शब्दों में जनक जी ने बोल दिया है, पर एक भी राजा हिला नहीं अपनी जगह से। एक राजा ने कहा अरे अब तो मान मर्यादा की बात है, जनक जी साफ मुंह पे कह रहे हैं घर जाओ, अब तो चलना ही चाहिए। दूसरे राजा ने कहा अरे मान मर्यादा बची ही कहाँ है जिसकी रक्षा करें, जो बची खुची थी वो तो धनुष पे भेंट चढ़ा के चले आए, अब क्या आप तो बैठे रहो। जनक जी महाराज ने एक वाक्य बोला, आज के बाद कोई भी राजा स्वयं को वीर कहकर संबोधित मत करना। तुम सबकी वीरता का प्रमाण ये धनुष मुझे दे चुका है, मैं समझ गया आप कोई वीर नहीं है। एक बार जनक जी ने जो ये वाक्य बोला, पूरी सभा नतमस्तक होके सुन रही है, लखन लाल भी सुन रहे हैं, सुने पर सारा क्रोध पान कर गए और चुप मौन रहे, क्योंकि राघव जी और गुरु जी बैठे हुए कुछ नहीं बोले। जनक जी ने सोचा अरे जिस कारण से हमने ये बोला था ये काम तो भया ही नहीं। एक बात बताइए, अगर झंडा लहराना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए बोलिए। सबसे जरूरी चीज हवा, पानी छोड़ दो, हवा आपके हाथ की नहीं है। क्या लगेगा तो झंडा ऊपर जाएगा? डंडा। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जागा। राम जी की यश रूपी ध्वजा को फहराने के लिए डंडा का काम कौन करता है जानते हैं? लक्ष्मण भैया। जनक जी परम ज्ञानी है, समझते हैं जब तक डंडा ना खड़ा होगा तब तक झंडा लहराने वाला। ऐसा काम किया जाए कि पहले डंडा खड़ा हो जाए। इसीलिए जानकर एक वाक्य 2 बार बोला। एक बार कहा वीर विहीन मही मैं जानी, पुनः उसी से जुड़े हुए शब्द बोले, आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना। मैं समझ गया धरती के इस गोल पिंड पर अब कोई वीर नहीं बचा हुआ है।
दूसरी बार जब बोला, अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। खड़े हुए लखनलाल अपने आसन से, भ्रुकुटी तिरछी हुई, नेत्र लाल हो गए, होंठ कंपित होने लगे लक्ष्मण भैया के। राघव जी की ओर देखा, प्रणाम किया, अब तिरछी निगाहों से जनक जी की ओर देखा और जनक जी की ओर देखकर कहा, क्षमा करना भैया, लेकिन अरे कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु, कहाऊ सुभावन कछु अभिमानु, सुभावन कछु अभिमानु, नाथ जानिय से आयसु होई, आयस आयसु होई, अरे कौतुक करऊं बिलोकिय सोई, कौतुक करऊं बिलोकिय सोई। लखनलाल ने जनक जी की ओर देखकर कहा, भैया मुझे क्षमा करना। और आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग इस भरी सभा के मध्याह्न किया है, वो भी आपके रहते हुए ये शब्द सुनकर भी मैं मौन रह जाऊं, ऐसा असंभव है। अरे जिस सभा में सूर्य वंश के सूर्य स्वयं आप विराजमान हो, उस सभा में कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है? जनक को वीरता का प्रमाण चाहिए, एक बार आदेश दीजिए और जो खेल फिर इस भरी सभा में होगा बस आप देखिएगा, दर्शन करिएगा, आपकी कृपा से क्या होता है। धनुष की बात है। अरे भैया, अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमिदारो फोरी, कांचे घट जिमिदारो फोरी, अरे सकूं मेरु मूलक जिमि तोरी, सकूं मेरु मूलक जिमि तोरी, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन शत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण भैया ने कहा, मुझे एक बार आदेश देकर देखिए भैया, ये धनुष की क्या बिसात है। पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा। जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़ने में कोई सामर्थ्य कोई बल नहीं लगता है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को कांचे घट जिम्मेदार फोरी निमेष मात्र में पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर करके दिखाऊंगा। जनक कहते हैं इस धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे भैया, आप क्या, जिस सभा के मध्य सूर्यवंश का एक बच्चा भी बैठा हो, उस सभा में ऐसा कहने की किसी की सामर्थ्य नहीं हो सकती कि संसार में धरती पर कोई वीर नहीं है। वीरता का प्रमाण चाहिए। अरे रघुवंशी तो काल से भी टक्कर लेते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। यहाँ आपके रहते हुए जनक ने कहा कोई वीर नहीं है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गमा रहा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। मेरे कच्चे घड़े समान उसे दंबर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। अगर धनुष पुराना घिसा पिटा, ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बाल को, सुने कुबैन दे ना जवाब हाल काल को। इते तो भानुवंश के निशान भ्राजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है। अबे न वीरते वसुंधरा विहीन हो गई, कहीं वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने सो विदेश नेक पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो न जो, धरो न चाप हाथ में, असत्य ना पदों सदा अहे सुनात साथ में। अरे तोड़ो छत्रक दंडज में, तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ,
पुनि न धरो धनु हाथ, पुनि न धरो धनु हाथ नाथ, याही प्रण रोपो उलटी देव ब्रह्मांड, निमिष्म यदि मैं कोपो, ये सब राजन को छार करो, ना हिन मुख मोरो, चरण कमल उरलाय नाथ, पल मह धनु तोरो, चरण कमल उरलाय नाथ, पल मह धनु तोरो। जैसे भैया लक्ष्मण ने ये शब्द बोले हैं, पूरा असर धरती पर दिखाई दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं, लखन सको वचन जे बोले, लखन सको वचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज बोले, डगमगानी महिदी गज बोले, डगमगानी महिदी गज बोले। लक्ष्मण भैया ने ज्यों रोष भरे शब्द बोले, धरती कंपित होने लगी। अभिमानी राजा सिंहासन से नीचे गिरने लगे। लखनलाल अपने सिंहासन से उतर गए हैं, एक हाथ आगे है और बोलते बोलते धनुष के सामने जाकर खड़े हैं। कहिए तो तोड़ दूं, एक बार कहिए भैया तोड़ दूं। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, बढ़ के सरकार जल्दी बुलाओ, कहीं सहियों में ना तोड़ दे। अगर छुटके ने तोड़ दिया तब तो सारी लीला गड़बड़। निकट बुलाइए। राम जी ने नेत्रों का इशारा किया है, सय नहीं रघुपति लखन निवारे। आंखों के इशारे से लखनलाल को इशारा किया। लक्ष्मण जी आकर बगल में बैठ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हिले तो हिले, अभी भी दो लोग नहीं हिल रहे हैं, एक आप एक धनुष। और जब तक आप दोनों अपनी जगह से नहीं हिलेंगे तब तक अब हमारा क्रोध नहीं शांत होगा। जनक जी ने बहुत गलत बात बोली है। राम जी ने कहा, भैया जनक जी हमारे बड़े हैं, मेरे वीर भैया मेरे मान को रखैया लाल, अरे मेरो अपमान मिथिलेश जो न कीन्हो है। इन्होंने अपमान नहीं किया क्योंकि हम तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं, हम तोड़ने थोड़ी ना आए, तो हमारा कैसा अपमान। जो गए धनुष तोड़ने और धनुष नहीं टूटा ये उनका अपमान है, हम तो गए ही नहीं। ये वार्ता चल रही है, तब तक गुरुदेव भगवान ने देखा कि अब सही समय है। वीवीआईपी पर्सन की एंट्री भीड़ वाले गेट से नहीं कराई जाती है। ये कितने बड़े वीवीआईपी हैं, इसके जितने वी लगा लो वी खत्म हो जाएंगे पर आईपी नहीं खत्म होगा। इतने बड़े वाले वीआईपी हैं। विश्वामित्र जी ने देखा, अब जरा सब लोग आनंद से, तालियों की संख्या नहीं कम होनी चाहिए, ठीक है, अब लगातार बजनी है, जब तक बयान हो जाए तब तक बजाते रहियो। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया रामा, विश्वामित्र समय सब गाइए रामा सिया रामा, राम सिया रामा, रामा बोले अति स्नेह मय बानी, राम सिया रामा, रामा बोले अति स्नेह मय बानी, राम सिया रामा, रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा, उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा, रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा, रामा सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, राम सिया रामा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, राम सिया रामा, रामा हर्ष विषाद न कछु रे
जी के शीश पर अपना वरद हस्त रखा। रघुनाथ, हे रघुनंदन, उठिए, जाइए और इस धनुष का खंडन कर दीजिए। रघुनाथ जी ने कहा, प्रभु क्या आपने कुल का गौरव बढ़ाने के लिए या वैदेही को पाने के लिए? वो तो सर्वदा से मेरी ही शक्ति है। गुरुदेव भगवान ने कहा, ना गौरव बढ़ाने के लिए ना शक्ति को पाने के लिए, आज एक पिता के संताप को समाप्त करने के लिए जाओ रघुनंदन, धनुष का खंडन कर दो। रघुनाथ जी उठे, चरणों में प्रणाम किया। ना धनुष तोड़ने जाने का हर्ष है या टूटेगा कि नहीं टूटेगा ऐसा कोई विषाद है। एकदम ऐसी मुद्रा गोस्वामी जी ने कलम उठाई। किसी ने पूछा, जरा बताइए ना रघुनाथ जी कैसे जा रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। रामा माते मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। रामा मते मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। मेरे रघुनाथ जी चले हैं तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? दशरथ नंदन नहीं जा रहे, कौशल्यानंदन भी नहीं जा रहे, रघुकुल नंदन भी नहीं जा रहे हैं। ये कौन जा रहे हैं? सहज ही चले सकल जग, पूरे संसार का मालिक जा रहा है। किसी ने कहा, रे इतना बड़ा पद जिसके हाथ में है तो थोड़ा ऐसे गए होंगे रघुनाथ जी, जैसे हम चौड़े में जाते हैं ना, एक गांव का प्रधान भी बना दे हमें। कितना हमारे अंदर बदलाव, जो कभी कंधे ऐसे रहते तो ऐसे हो जाते हैं, और जो उनके बाजू वाले उनके उनसे ज्यादा हो जाते हैं। ये कौन जा रहे हैं? पूरे संसार का मालिक। गोस्वामी जी से पूछा, चाल कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे मतवाला मदमस्त हाथी अपनी चाल में चला जाता है ना, रघुनाथ जी वैसे धीर गंभीर चाल से चले जा रहे हैं। गजराज आए थे ना कलश यात्रा के दिन, कहिए आए थे ना, क्या चाल थी। गजराज जब चलते हैं तो उनके पीछे आपके जितने भीमपुरा के फालतू कुत्ते हैं वो भौंके जरूर होंगे कहीं ना कहीं, निश्चित काम ही है उनका। कुत्ते जो स्वान होते हैं पीछे हाथी के भौंकते हैं, और हाथी के आगे हमने देखा कई लोग केला खिला रहे थे, कई लोग पैसे दे रहे थे, आगे हाथ जोड़ने वाले हैं, पीछे भौंकने वाले भी हैं। पर गजराज क्या करते हैं? किसी ने गजराज से कहा, एक आठ को सूंड में पटक दे तो दोबारा से भौंकना बंद कर देंगे। एक आठ को तो समझ सिखाइए सबक। गजराज ने कहा, हमको एक मोहल्ला में नहीं, भीमपुरा भर में नहीं, जहां जाएंगे वहां मिलेंगे। और अगर हर गांव क्षेत्र के एक एक को हमने पटकना शुरू किया तो हमारी आधी जिंदगी तो पटका पटकी में चली जाएगी। हमारा जो लक्ष्य है जाने का, वो लक्ष्य कभी पूरा ही नहीं होगा। इसीलिए जो कर रहा है करने दो, हमारा एक काम है अपने लक्ष्य की ओर चलना। जब रघुनाथ जी चले, अभिमानी राजा प्रलाप कर रहे हैं, ज्ञानी राजा संत हाथ जोड़कर खड़े हैं। रघुनाथ जी कहीं नहीं रुके, सीधा जाकर कहाँ खड़े हुए? धनुष के सामने। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। राम नर नारी में सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। जैसे रघुनाथ जी धनुष के सामने पहुंचे, सारे मिथिलापुर के नगर निवासी नर नारी अपने अपने भगवान से कहते हैं, प्रभु हमने जो भी पूजा पाठ करी उसका कोई फल बनता हो तो बस हमारे संवर के सरकार से ये धनुष तोड़वा दो, बस इतना दे दो हमें। माँ वैदेही भी व्याकुल हैं, गौरी माँ का ध्यान कर रही हैं, फिर गणेश जी का ध्यान कर रही हैं। जब मन विकल ही रहा तो अंत में कहा, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव धनुष, अब मुझे आपका सहारा है। शिव धनुष ने कहा, मैया मुझे आदेश करो, मैं क्या करूं? शिव धनुष से मैया ने कहा, हल्के हो जाओ थोड़ा सा। शिव धनुष हल्का हुआ। माँ इतना तो उठा ही लेंगे ना? नहीं नहीं, थोड़े और हल्के हो,
और हुआ, इतना तो ठीक है ना, नहीं और हल्के हो। अच्छा इतना, मैया ने कहा पूछ पूछ के समय ना गंवाओ, बस इतना समझ लो तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ना, इन्हें फूल तोड़ने में भी पसीना छूटता है। अब खुद ही बैलेंस बिठा लो कि ये कितना भार उठा सकते हैं और उस हिसाब से हल्के हो जाओ। शिव धनुष ने कहा मान लो मैं इतना हल्का भया, एक आध मूर्ख राजा आया पट्ट से तोड़ के चल दिया फिर। मैया ने कहा बात तो सही है, तो करें क्या? मैया ने कहा एक काम करो, अभी तक राजाओं का भार खींच खींच के आप नहीं उठ रहे थे, अब अपना सारा भार इन मूर्खों पे डाल दो, ये अपनी कुर्सी से इसे चिपके के उठ ही ना पाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, सारा भार इन पे डाल दो और हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ। रघुनाथ जी अब धनुष की ओर देख रहे हैं, तैयार हो जाइए। सामने शिव धनुष है, रघुनाथ जी ने देखा। अब रघुनाथ जी मन ही मन अवध धाम में बैठे हुए अपने गुरुदेव भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। रामा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, राम सिया रामा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, राम सिया रामा। रामा अति लांघव उठाय धनु लीना, राम सिया रामा। रामा अति लांघव उठाय धनु लीना, राम सिया रामा। राम जी महाराज ने धनुष के समक्ष पहुंचकर अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत मन ही मन आदेश लिया है, आज्ञा ली है, प्रणाम किया है। जैसे गरुड़ भगवान छोटे से सर्प की ओर देखते हैं, वैसे रघुनाथ जी ने दृष्टिपात किया धनुष की ओर। ज्यों ही रघुनंदन ने हाथ बढ़ाया, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अरे दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़, काहू न लखा देखि सब ठाड़, तेहि छन राम मात्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रवर विवाद गजि मारग चले, चित्तर हृदय गज डोल, महि पोल कूरुम कलमल, सुरे असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रघुनाथ जी ने धनुष को उठाया था, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, हाथ रखते ही सभा में ऐसा प्रकाश फैला, सबकी आंखें चुंदी आ गई, आंखें मल रहे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी मध्य रघुनाथ जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और ज्यों ही करणों तक उस प्रत्यंचा को रघुनाथ जी ने खींचा है, धनुष दो भागों में टूटा और भयंकर टंकार के साथ लोगों के नेत्र खुले, धनुष को टूटा देखा और एक स्वर में बोला बोलिए सियावर रामचंद्र की। धनुष टूटा, गोस्वामी जी से पूछा को दंड खंडेऊ, को दंड खंडेऊ। गोस्वामी जी ने कहा राम तुलसी जयति वचन। राम जी ने धनुष का खंडन किया। टूटे हुए शिव धनुष से लोगों ने कहा, जब हम उठा रहे थे तो बहुत ऐंठ में थे, हमसे उठे नहीं, और जिनके हाथ से उठे उन्होंने तोड़ के बराबर कर दिया, हमसे उठ जाते हम तोड़ते नहीं। अब दुख हो रहा है। शिव धनुष ने कहा दुख नहीं हो रहा है, सुख हो रहा है, क्योंकि जब तक हम जुड़े थे परिवार तोड़ने का काम करते थे, आज पहली बार मैं टूट कर मैंने दो परिवारों को जोड़ दिया है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। बोला तोड़ के फेंक ही तो दिया है, बोला गिरा भी हूं तो कहाँ गिरा हूं, उठा तो राम जी के हाथ से उठा और गिरा तो राम जी के चरण में गिरा। रे इससे बढ़िया भाग्य और किसी का हो सकता है क्या। सखियां किशोरी जी को लेकर के आती हैं, अरे किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे, मेरी लाडो चली आवे है धीरे धीरे, मेरी लाडो चली आवे धीरे धीरे, नैनों में गजरा बालों में गजरा, नैनों में गजरा
करो मैया का। बोलिए श्री राज किशोरी जी की। शर्मावे, थोड़ा सा शर्मावे है धीरे धीरे, थोड़ा सा शर्मावे है धीरे धीरे, मेरी लाडो चली आवे है धीरे धीरे, मेरी लाडो चली आवे है धीरे धीरे। सखियां लाडली जो को लेके आई, मैया मेरी हाथ में जयमाला लिए आकर खड़ी हुई। सखियों ने राम जी से कहा, ओ सरकार इतने लंबे चौड़े हैं, हमारी वैदेही छोटी हैं, थोड़ा झुक जाओ। अब राम जी तो भोले भाले, अच्छा झुकना पड़ता है क्या? तो सखियों ने कहा और क्या, ससुराल का नियम है दूल्हे को सिर झुकाना पड़ता है। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया झूठ, हमने ऐसा कोई नियम नहीं सुना आज तक। सखियों ने कहा कै बार ब्याह हुआ है आपको कब पता रीति रिवाज के बारे में? सरकार आप झुकिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमारा यकीन करो, आज झुक गए ससुराल में तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, झुकना नहीं। अब राम जी जो थोड़े से ऐसे खड़े थे, लक्ष्मण जी ने और चौड़ा करके ना 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 और ऊपर गिरे, और ऊपर से। अब मैया कैसे माला डालें? अब सखियों ने कहा तो बड़े ढीठ हैं, अब क्या करें? तो सखियों ने कहा हाँ, बड़े आए हैं क्या करेंगे, माला नहीं पहनेंगे? अरे नहीं पहनेंगे तो ना पहने, पहनना तो पड़ेगा। इधर उधर की बातें करिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ मत सुनना, बिल्कुल कान बंद, और ये सोचो कि आज आपको झुकना नहीं है। तो सखी ने समझ लिया कि अब ये सीधी उंगली से घी निकलने वाली, उंगली क्या करनी पड़ेगी, और टेढ़े पे भी ना निकले तो डब्बा ही गर्म कर दो। सखियों ने कहा अरे माला पड़ गई, माला पड़ गई, माला पड़ गई, बोलो सियावर रामचंद्र, पड़ गई जयमाल। इतनी जोर जोर से जयकारा करें। अच्छा अब आप सोचोगे लक्ष्मण जी कहाँ हैं? तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा छोटे सरकार आपका कोई काम है भैया? आपका है कि आपके भैया का? बोला है तो भैया का। बोला अब आपका कोई काम नहीं, चलिए इधर से हटिए। अब जयमाला में होता है ना सबको उतार देते हैं मंच से, चलो अब दूल्हा दुल्हन का काम। लखन लाल ने कहा मुझे कोई अलग नहीं कर सकता मेरे भैया से, भैया ये सब हमें आपसे दूर कर रही हैं। राम जी ने कहा अब भैया हम अपने ससुरारी में हैं, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। लखन लाल ने कहा वाह भैया, चले गए उधर खड़े हुए। अब जैसे देखा सखियों ने छोटे सरकार जो ज्यादा भैया पढ़ा सिखा रहे थे हट गया। अब सखियों ने कहा सब अपने हाथ में है, चिंता मत करना। राम जी को चारों ओरिया से घेर लिया। जैसे घेरा राम जी ने कहा लक्ष्मण अरे घेर लिया, अरे भैया घेर लिया, अकेला जान के घेर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बोला था आपने 1 मिनट पहले? हम ससुराल में हैं, कुछ बोलेंगे नहीं तो हम हूँ तोहरे ससुराल में, हम भी कुछ देखेंगे नहीं, जाओ। और सखियां झूठ मूठ का कहती हैं अरे पड़ गई माला, पड़ गई माला, पड़ गई। राम जी ने सोचा लग रहा है बात में उलझा के डाल दी माला, मैं जान नहीं पाया। राम जी ने सोचा जरा देख ले एक बार माला पड़ी की। अब कैसे देखे होंगे अपनी माला, जरा सोचिए। अपने गले की माला देखनी है, कैसे देखेंगे? जैसे राम जी ने यूं किया, सखियों ने इशारा किया वैदेही जी को, अरे गावही छवि अब लो की सहेली, गावही छवि अब लो की सहेली, अरे सिया जय
रामचंद्र की। जैसे धनुष टूटा, टूटत ही धनु भयऊ विवाह। वैसे तो विवाह हो गया, अरे अभी हुआ नहीं है, मैं कथा में बता रही, अभी तो बहुत मुख्य चीज बाकी है। जैसे धनुष टूटा, किशोरी जी ने जयमाला पहनाई, तैसे अभिमानी राजा बोलने लगे, हम नहीं मानते इस विवाह को, कन्या को छुड़ा लो, जनक रोके तो बंदी बना लो, आज कोई बच के जाने नहीं पाएगा। जैसे बोलना शुरू किया, लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये चुप ही नहीं होते, तब से बोले जा, आप कहो तो हम जाएं चुप करा के आए। राम जी ने कहा अरे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, इनके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बाबा जी निकल चुके हैं महेंद्र पर्वत से। कौन? तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शरीर विभुज विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उसी समय कौन आया? जोर से कहिए कौन आया है? परशुराम जी महाराज। महेंद्र पर्वत पे आवाज सुनाई दी, किसकी? धनुष की। क्यों मेरी समाधि भंग हुई, क्यों फड़क उठा भुजदंड प्रबल, आंखों में आज प्रज्वलित हो धू धू करती क्यों ज्वाला नल, उर्वीड़ा का निहृत सुनाद क्यों मुझे श्रवण में आना रहा, आंखों से लवण विमिश्रित जल बहकर शोकाकुल बना रहा। ये कैसा भीषण वज्रपात, मेरा मन आज अधीर हुआ, वर्षों से शांत परसु मेरा क्यों आज पुनः बेपीर हुआ। ये मेरे फरसे में आज बड़ी हलचल नजर आ रही है, ये ध्वनि कैसी थी, ये शोर कैसा था। सीधा पहुंचे जनक जी के धनुष मक्षाला में। अब सोचो चारों ओरिया से पांडाल बंद कर दें, ये जो खुले हैं थोड़े थोड़े से इसको बंद कर दें, बीच में एक एंट्री गेट हो और यहाँ सारे अभिमानी राजा बैठे हो। अरे आप नहीं, अभिमानी राजा, और बीच मेन वाले गेट में परशुराम जी फरसा लिए खड़े हों। अब बताओ उनकी क्या हालत होगी। ये राजा बोल रहे हैं इसको छुड़ा लो, इसको बांध लो, ऐसा करो वैसा करो, तब तक एक राजा बगली वाले की निगाह पड़ी, छुड़ाओ नहीं, देखो। अरे सब छोड़ो, कुछ नहीं देखना, अभी तो युद्ध की बारी। बोला युद्ध नहीं, तुम्हारे आखिरी यात्रा की बारी आ जाए। हुआ क्या? अरे परशुराम जी महाराज, जैसे परशुराम जी महाराज भीतर आए हैं, लगे करण सब दंड प्रणामा, किसी से पूछताछ नहीं रहे हैं, अपने बाबूजी का नाम, महाराज हम फला देश के राजा हैं, हमारा नाम ये है, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। सोचा आशीर्वाद देंगे परशुराम, यही उनका आशीर्वाद था। परशुराम जी जैसे गौर से किसी को देख नहीं, इस रजवा को तो हमने कहीं देखा है। एक सेकंड से ज्यादा जिसकी ओर देखा वो बगल वाले से कहता हमारे घर जाके बता देना, हम लौट नहीं पाए। उसे लगता था मेरी मृत्यु आ गई है, ऐसी तो नेत्रों में सामर्थ्य है। परशुराम जी महाराज आए, प्रणाम किया जनक जी ने, किशोरी जी को प्रणाम कराया, राम जी ने प्रणाम किया, लखन लाल ने, विश्वामित्र जी ने, अच्छा सब ने प्रणाम कर लिया। अब ये राजा आपस में बात कर रहे हैं। एक राजा ने दूसरे से कहा देखो तुमको क्या लगता है, इतना छोटा बच्चा धनुष तोड़ गया, मुझसे नहीं टूटता, हमने जान के नहीं तोड़ा। बोला मतलब? बोला देखो हमें पता था शंकर जी का धनुष है, टूटेगा तो बाबा जी आएंगे, और बाबा जी आएंगे बात बढ़ेगी, तो शादी ब्याह में देखो कलेश अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने जान के नहीं तोड़ा। ये तो बाहर बाहर से कह रहे हैं, भीतर से कह रहे ब्रह्मा जी बड़ी तोहार कृपा, हमसे नहीं तोड़वाए, अगर टूट गया होता तो हमारी जिंदगी का सारा साल आज ही पूरा हो जाता। भीतर ही भीतर खुश भी हो रहे हैं, अच्छा हुआ हमसे नहीं टूटा। अब ये राजकुमार की तो खबर बाबा जी निकालेंगे, जो जयमाला पहने बहुत खुश हो रहा है ना, आप बाबा ठीक करेंगे। ये खुश हो रहे हैं, तब तक परशुराम जी की निगाह पड़ी। हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ओ मिथिलापति, अब ये बतला किसने यह धनुआ तोड़ा है, किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी ने कहा ये धनुष का खंडन किसने किया?
जल्दी मेरे सामने लाकर उसे खड़ा करो, वरना उचित नहीं होगा, तुम्हारे पूरे राज्य को चौपट कर दूंगा मैं जनक जी। अब जनक जी कुछ बोले ना तो राम जी आगे आए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा। राम जी ने कहा, अरे प्रभु आपका ही कोई दास होगा जिसने यह धनुष तोड़ा हो। तब तक परशुराम जी की भाषा अलग है, राम जी की अलग। परशुराम जी ने कहा, भृगुपति बोले सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। ये शत्रुता का काम है, अब जल्दी बताओ किसने तोड़ा। अब ये राजा अभी तक खुश थे कि राजा ये राजकुमार की खबर लगेगी, जो धनुष इसने तोड़ा, हमने तो तोड़ा नहीं। तब तक एक राजा ने कहा, अच्छा हुआ ना हमने तोड़ा नहीं, अब राजकुमार को ही दंड मिलेगा। अच्छा कोई बतावे ना कि धनुष तोड़ा किसने है। तब तक परशुराम जी बोल पड़े, सो बिलगाई बिहाई समाजा और नत मारे जई है सब राजा। जिसने धनुषवा तोड़ा है वो एक किनारे आ जाए, वो एक के चक्कर में सब मरेंगे। जैसे राजाओं ने सुना, बोला धनुष भी नहीं टूटा, मर रहे हैं सो अलग से कम माला पहन के मरते तो वीर गति कहलाती। अब क्या करें, बगल वाले ने कहा, देखो देखो फालतू में मर जाएंगे, सुनो ना तुम क्यों नहीं जाके बता देते कि हमने नहीं तोड़ा, ये राजकुमार ने धनुष तोड़ा है। राजा ने कहा, अगर हम बताने गए ना तो राजकुमार तो बाद ही में मारेंगे, पहले हम ही मारेंगे। टूट रहा था तो तुमका तमाशा देख, रोके क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं किसी ने। अब राजा कहना, ये राजकुमार काहे नहीं साफ साफ बताता कि हम ही ने तोड़ा, दास ने तोड़ा, इनने तोड़ा, काहे को गोल गोल बात घुमा रहा है। परशुराम जी का गुस्सा बढ़ रहा है। परशुराम जी रोष में बोले, राम जी प्रेम में बोले, तो लक्ष्मण भैया को ठीक नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया महाराज जी जो बात ये बोलते हैं ना परशुराम जी, वो भाषा आपको आती नहीं है, और जो भाषा आप बोल रहे हैं वो समझ में उनको नहीं आती है। तो उनकी भाषा हम समझते भी और समझाना भी जानते हैं, तो आप कहो तो दो बाबा जी से तनिक हम कर ले। राम जी ने ना हाँ बोला ना तो लक्ष्मण जी आगे चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, जो करना हो सो करें आप शिव धनुष हम ही ने। अब महाराज देखो इतनी देर से कह रहे आप मान नहीं रहे, अब आपको लगता है हमने तोड़ा तो चलो मान लिया हमने तोड़ा। सुनते ही परशुराम जी ने कहा, बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या साधारण ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। इस फरसे को देख रहे हो, ना जाने क्यों ये भी आज कुंठित होकर तुझ पर दया कर रहा है। इस फरसे ने बहुत लोगों के प्राण हरे हैं, तो इस फरसे का भोजन मत बान। लखनलाल ने कहा, अरे सरकार क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुर, हम छुई मुई नहीं, आप डराओगे डर जाएंगे। राम जी क्रोध शांत कर रहे हैं, लखनलाल क्रोध बढ़ा रहे हैं। राम जी फिर आगे, अरे प्रभु क्षमा, बालक बढ़ रहे, अरे वो तो एक स्वभाव के होते हैं, दूध मुहा बच्चा है। लखनलाल की ओर देखकर कहा, दूध मुहा बच्चा, अरे ये तो जैसे सोने के घड़े में कोई विष भर के रखे वैसा है ये तुम्हारा भाई। तब तक लखनलाल ने पीछे से कहा, महाराज चिंता ना करो, अगर आप बोलोगे तो जनक जी से कह के धनुषवा जुड़वा के भेज देंगे आपके साथ। फिर क्रोध बढ़ा, देखो देखो फिर बोला, ये पीछे से बोला। राम जी ने, विश्वामित्र जी ने, सबने समझाया। राम जी ने कहा, प्रभु आपका नाम बड़ा, आपका काम बड़ा, मैं किस लिए अभिमान करूंगा। अगर लगता है मैं दोषी हूं तो ये आपका चरण है, ये मेरा मस्तक है, आपके हाथ में अस्त्र है, आपको जो उचित लगे आप दंड दे दो। हमारे कुल में प्रभु विप्रों का सम्मान करना सिखाया गया है, हम कभी निरादर करने का नहीं सोच सकते। परशुराम जी ने गूढ़ बातें सुनी। तो धनुष था परशुराम जी के पास,
जैसे कहा राम रमापति कर धनु लेहू, इस धनुष को लेकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ ताकि मेरा जो भ्रम है वो मिटे। आप क्या सच में हरि ही हो जो इस रूप में आए हो? जैसे धनुष देना चाहते थे, देत चाप आप ही चली गए। राम जी के हाथ में खुद ही धनुष चला गया। लखन लाल ने कहा भैया एक सेकेंड, अभी एक धनुष का मुकदमा पूरा नहीं सुलझा है। आपने दूसरा धनुष अपने हाथ में उठाया और अगर इसको कुछ हो गया तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। राम जी मुस्कुराए। जैसे प्रत्यंचारोपण की है, परशुराम जी समझ गए कि ये हो ना हो ये मेरे प्रभु ही हैं जो इस रूप में पधारे। जय जयकार करते हुए परशुराम जी गए।